नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जियो ज़िंदगी के इस 4th एपिसोड में। इसके पहले के 3 एपिसोड भी आप इसी चैनल पर देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। आइए शुरू करते हैं आज की बात। क्या आपने कभी अंगूठी में जड़े हुए हीरों को ध्यान से देखा है? फूलों को तो आपने ज़रूर देखा होगा, कितने सुंदर, कितने मनमोहक होते हैं। पर क्या कभी आपने ये सोचा कि ये इतने सुंदर फूल, इतना मूल्यवान हीरा बनता कैसे है? मुझे पता है आप में से कुछ लोग कह रहे होंगे ये तो कुदरत का करिश्मा है, पर इनके पीछे इन दोनों का कोई हाथ तो नहीं है। इनके मूल में क्या है? आज थोड़ा सा इस बात को जानने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि कुदरत के करिश्मे के साथ साथ कौन सा विज्ञान इनके पीछे चलता है। मैं आज कोई विज्ञान की कक्षा नहीं ले रही हूँ, एक सिंपल सा ज्ञान जो विज्ञान बनके हमारी ज़िंदगी को खुशनुमा बना सकता है, उसकी बात करूँगी। आप जानते हैं ना कि हीरा बनता कैसे है? कोयला ज़मीन के अंदर, धरती के नीचे बहुत सालों तक दबाव में, स्ट्रेस में पड़ा रहता है और फिर हमें मिलता है एक मूल्यवान हीरा। इसी तरह से जब एक बीज मिट्टी के नीचे दबा रहता है, स्ट्रेस में पड़ा रहता है, तो उस बीज से निकलता है एक पौधा और उस पौधे पर लगते हैं बहुत सारे सुंदर फूल और फल। अब आप ज़रा सोचिए कि क्या स्ट्रेस, दबाव गलत होता है? जो दबाव एक कोयले को हीरा बना देता है और एक बीज को सुंदर फूल बना देता है, क्या वो स्ट्रेस गलत हो सकता है? अरे रुकिए मत, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। स्ट्रेस गलत नहीं होता। जो स्ट्रेस इतना मादा रखता है, इतनी क्षमता रखता है कि एक कोयले को हीरे में बदल सकता है और एक बीज को सुंदर फूल और फल में बदल सकता है, वो स्ट्रेस गलत नहीं होता। तो फिर गलत क्या होता है? गलत होता है हमारा स्ट्रेस से डील करने का तरीका। हमें स्ट्रेस को सही ढंग से डील करना आना चाहिए। जो लोग स्ट्रेस को सही ढंग से डील कर लेते हैं वो ज़िंदगी में हर सफलता प्राप्त कर लेते हैं। स्ट्रेस को डील करने का आप जानना चाहेंगे तरीका क्या है? तो मेरे हिसाब से तो हम स्ट्रेस को 2 तरह से हमें डील करना चाहिए। पहला तो हमें अपनी पेशेंस बनाई रखनी चाहिए और दूसरा हमें उस स्ट्रेस पीरियड में अपनी क्षमताओं को उभारना चाहिए। यही काम बीज करता है और यही काम कोयला करता है। हमें धैर्य रखना चाहिए और अपनी क्षमताओं को, अपने पोटेंशियल्स को बढ़ाते रहना चाहिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस छोटी मगर बहुत गहरी बात को समझेंगे भी और अपनी ज़िंदगी में अपनाएंगे भी। तो खुश रहिए, मिलेंगे जियो ज़िंदगी के नए एपिसोड में। नमस्कार।